अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक दफ़ा हम तीनों बहनें रात को सो रहे थे और घर में कोई नहीं था, तो हमारे घर 3 डाकू रात को डाके डालने के लिए घर में घुस गए। जब वो हमारे घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ हम 3 खूबसूरत और हुसैन और जमील लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने हमको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतांगी पैदा कर दी और उन्होंने हम तीनों लड़कियों के साथ उस कमरे में जबरदस्ती काम करना शुरू कर दिया। उस कमरे में अंधेरा इतना था कि हम तीनों लड़कियों को इन लोगों की शक्ल की पहचान न हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को न देख सके। तीनों बहनों से जबरदस्ती काम करके वो डाकू वहां से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजरे जिस गली में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद में इमाम साहिब तकरीर फरमा रहे थे कि गंदा काम इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताली इसके कर्ज को ज़ाइल कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे दिल से तौबा की जाए। इमाम साहब की ये बात उन तीनों के दिल को जा लगी, क्योंकि वो तीनों भी बहनों वाले थे। उन तीनों ने कहा कि अगर हमारी बहनों को किसी नामहरम ने हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, गना हमने क्या है और सजा हमारी मासूम बहनों को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो पानी में डूब कर मर जाए। अब तीनों को अपने गनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि उसकी तलाफी कैसे की जाए। वो तीनों इस गली में पशीमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा कि इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। अगर वो माफ़ करने पर आए तो सो कत्ल करने वालों को भी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के धागे जितने गिनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूर और रहीम तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमा देगा। लेकिन मेरा रब इस वक्त तक तुम्हें माफ़ नहीं करेगा जब तक वो 3 लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। फिर वो लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो उन तीनों लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो उन तीनों में से एक ने कहा, एक ज़रूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। उनकी बातों से इस लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को इंदर ले गई। जब वो इंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था, किसी काम से बाहर गया तो 3 डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ जबरदस्ती की, और जब ये खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त न कर सका और वो इसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर इन तीनों में से एक बोला कि तुम इन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। तो इन तीनों ने कहा कि अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे जबरदस्ती की तो हम उनकी शक्ल न पहचान सकें। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर दें और उसके बाद हम अपने पेट में पिलते हुए उनके बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो वो बड़े होकर बहुत बड़े मुजरम बनेंगे। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा कि इस रात तुमसे जबरदस्ती करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर उन तीनों लड़कियों के पैरों तले से जमीन निकल गई और एक बहन ने एक खिंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने खाक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम उसकी तलाफी करने के लिए ही तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा न करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में तुमको क्यों बताते। ये सुनकर उसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम भी
देंगे वो लड़कियां भी उनकी इस बात पर रजामंद हुईं और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में से किस डाकू का किस लड़की के पेट में बच्चा हल रहा है। ये बात कर सब परेशान हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, हम इमाम मस्जिद के पास चलते हैं और अनही से इस मसाइले का हल निकाल लेते हैं। फिर एक ने कहा कि हम इमाम साहब को यहाँ बुला लेते हैं। अन दोनों ने उसकी बात पर इत्तिफाक कर लिया। फिर एक डाकू इमाम साहब को लेकर हाजिर हुआ और इमाम साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। थोड़ी देर सोचने के बाद इमाम मस्जिद ने अन तीनों डाकुओं को एक लाइन में खड़ा कर दिया और फिर एक लड़की को कहा कि तुम इन तीनों के सीने से नाक लगाकर खुशबू सूंघो, क्योंकि जब तुम इन तीनों के करीब जाओगी तो तुम्हें एक अजीब और गरीब खुशबू महसूस होगी, क्योंकि हर मुसलमान चाहे कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अगर उसने नबी का कलमा पढ़ लिया हो, उसके जिस्म से एक अजीब व गरीब खुशबू निकलती है और वो खुशबू हर एक में मुख्तलिफ होती है। और जब तुम दोनों में खुशबू सूंघोगी तुम्हें महसूस होगा कि इस दिन कौन सा डाकू तुम्हारे करीब आया था। ये सुनकर वो तीनों बड़े हैरान हुए और फिर एक लड़की तीनों के करीब गई और खुशबू सूंघने के बाद कहा कि इमाम साहब, मुझे पता चल गया है कि उस रात यही नौजवान मेरे करीब आया था। फिर इमाम साहब ने इस लड़की और लड़के को अलहदा बैठा दिया। और प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे उस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है।